नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिबल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद वीआईएपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की ये वीडियो 7 जून 2022। ठीक है, 7 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज का पहला करंट अफेयर है, नोट कीजिए। पहला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया। ठीक है, परियोजना पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है मेघालय। तो राइट आंसर इसका नोट कीजिए, राइट आंसर इसका होगा मेघालय। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस राज्य को दिया है। तो मेघालय राज्य को दिया है। किस राज्य को? मेघालय राज्य को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए अगला, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी। ठीक है, तो पता ही आप लोगों को जानकारी होगी इसकी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 5 जून को, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या है, इस वर्ष की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग 7 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 जून 2022 को जो इम्पोर्टेंट थीम थी वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है केवल पृथ्वी, बी है केवल एक पृथ्वी, सी है जैव विविधता एवं हमारी पृथ्वी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को जो मनाया गया इसकी थीम थी। ठीक है, यानी 5 जून 2022 को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ए 3 जून, बी है 4 जून, सी है 5 जून और डी है 6 जून। ठीक है, 6 जून। तो राइट आंसर देखिएगा इसका क्या है, थर्ड का राइट आंसर है डी ऑप्शन 6 जून। ठीक, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस, नोट कीजिएगा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 6 जून को, 6 जून को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जून मंथ की बात की गई है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। जैसे कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, याद कर लीजिए। 1 जून को नोट कर लीजिए, वैश्विक मातृ पितृ दिवस, साथ ही साथ विश्व दुग्ध दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला याद कर लीजिए वैश्विक मातृ पितृ दिवस। ठीक है, और दूसरा है विश्व दुग्ध दिवस। ये 1 जून को मनाया जाता है। सॉरी, 1 जुलाई यहाँ पर अगर लिख गया हो तो 1 जुलाई नहीं, 1 जून। ठीक है, 1 जून को क्या मनाया जाता है, 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। साथ ही साथ 2 जून को क्या मनाते हैं, नोट कीजिए 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। ठीक है, तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है, याद रखिएगा। 3 जून को क्या मनाते हैं, 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। नोट कीजिएगा विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, और 4 जून को क्या मनाते हैं, 4 जून को नोट कीजिए, 4 जून को मनाते हैं आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या? आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून। ठीक है, और रही बात 6 जून की, 6 जून को याद कर लीजिए। 6 जून को हम लोग मनाते हैं, 6 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस। ठीक है, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस। तो इतना जो फैक्ट है, ठीक है, आज 7 जून 2022 के हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। तो 6 जून तक का आपको इतने जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, तैयार होने चाहिए। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में सरकार ने भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, नोट कीजिए इस ट्रेन का नाम क्या है, मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस शुरू की है।
तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, किस देश के बीच, अपने देश भारत और बांग्लादेश, यानी भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरू की है सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा तीसरी है, भारत और बांग्लादेश। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु कितने सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। देखिए यहाँ से आपको कई फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड के सीएम का नाम, ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, करंट अफेयर में आपको ये याद रखना पड़ेगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद कौन सी संहिता लागू हुई, समान नागरिक संहिता। नोट कीजिए, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु कितने सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की गई है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन है 6 सदस्यीय, बी है 5 सदस्यीय, सी है 3 सदस्यीय और डी है 7 सदस्यीय। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 5 सदस्यीय। ठीक है, 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा, 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला है 6 नंबर नोट कीजिए, हाल ही में किस राज्य में आईएएफ हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, किस राज्य में आईएएफ, यहाँ पर आईएएफ का मतलब इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, भारतीय वायुसेना। तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में आईएएफ हेरिटेज सेंटर यानी विरासत केंद्र बनाया गया है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है हरियाणा, सी है दिल्ली और सी है हरियाणा। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है दिल्ली। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चंडीगढ़। ठीक है, तो हाल ही में चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों, कई युद्धों और समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर यानी विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा कहाँ पर, चंडीगढ़ में, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला, ठीक है, अगला प्रश्न है, नोट कीजिए 7 नंबर, 7 है, हाल ही में पुनीत सागर अभियान निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, पुनीत सागर अभियान, सबसे पहले आपको अभियान पर नोट करना है, कौन सा अभियान है, पुनीत सागर अभियान निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है एनसीसी, बी है बीएसएफ, सी है इंडियन एयरफोर्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा एनसीसी। हाल ही में एनसीसी के द्वारा पुनीत सागर अभियान, ठीक है, आयोजित किया गया। एनसीसी के द्वारा पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला है 8वां नंबर, नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में श्रेष्ठ योजना, ठीक है, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, श्रेष्ठ योजना। ठीक है, श्रेष्ठ योजना किसके द्वारा शुरू की गई, श्रेष्ठ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, बी है अमित शाह जी के द्वारा, सी है राजनाथ सिंह और डी है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा श्रेष्ठ योजना शुरू की गई, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 9वां नंबर नोट कीजिए, 9वां नंबर है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो देखिए अभी हमने शायद डिस्कस भी किया था, ठीक है, जब अभी ये रूसी भाषा दिवस की बात कर रहे थे तो हमने ये दिवस डिस्कस किया था, आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन ए है 2 जून, बी है 3 जून, सी है 4 जून, डी है
6 जून। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए है रणवीर सिंह, बी है रणवीर कपूर, सी है विकी कौशल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विकी कौशल। किसको मिला? विकी कौशल को। विकी कौशल को IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विकी कौशल को, विकी कौशल को। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बल्कि आंसर है 5 जून को जो प्रश्न पूछा गया था, नोट कीजिए। हाल ही में 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? अभी हमने जब महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस किए थे तो बताया था कि 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 जून का आंसर ए ऑप्शन होगा। आज का क्वेश्चन 7 जून का है, नोट कीजिए, 7 जून का है, नोट कीजिए। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव कपूर, बी है सुशील चंद्रा, सी है अवनीश कुमार और डी है IPS जुल्फ़िकार हसन। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये 7 जून का है। ठीक, और 6 जून की वीडियो 1 से 6 जून, 1 से 6 जून मैं बता दूं आप लोगों को, कोई वीकली करंट अफेयर में 6 जून का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस किया गया है 1 से 6 जून, ये वीकली 1 से 6 जून। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 जून 2022 के। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए